में आपका स्वागत है और जंतर मंतर में एक बार फिर एक आंदोलन खड़ा है और इस बार गंगा की अविरल धारा को लेकर देश के कोने कोने के साधु संत समाज यहाँ पर इकट्ठा है कि गंगा की धारा अविरल होनी चाहिए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हे माधे। आज सुबह से ही जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और लोग देश के कोने कोने से लाए थे। सबसे पहले जानते हैं कि जंतर मंतर में सबसे पहले इस आंदोलन में कौन लोग शरीक हुए और मंच पर आके उन्होंने इसी तरह से जय घोष किया। गंगा तेरा पानी अमृत, लेकिन आजकल गंगा के लिए शब्द बेमानी से हो गए हैं। जो गंगा इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा दिन ब दिन मैली होती जा रही है। गंगा का वजूद ही खतरे में पड़ रहा है। लेकिन पवित्र गंगा को बचाने के लिए देश भर के तमाम साधु संतों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। गंगा के लिए सौगंध खाकर आए साधु। देश की राजधानी में गंगा बचाओ आंदोलन, जंतर मंतर पर देश भर के साधुओं का प्रदर्शन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साधु संतों के साथ हजारों लोग गंगा को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। इस आंदोलन में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती आए तो स्वामी चिदानंद ने गंगा के लिए सौगंध खाई। मैं तो कहता हूँ अनशन नहीं एक्शन, एक ही प्लान हो, ना अनशन ना रिएक्शन, केवल एक ही काम एक्शन, और एक्शन सबका हो, मिलकर हो। साथ ही इस देश में अब रिएक्शन ही रिस्पॉन्ड चाहिए। जो व्यक्ति हैं वो विचार करें। इसका मतलब यह है कि हमें और गंगा को परिस्थिति के अनुसार जल मिलेगा। गंगा आस्था का प्रतीक है, लिहाजा गंगा मैया के आंचल को हर कोई स्वच्छ और निर्मल देखना चाहता है। दिग्विजय सिंह भी स्वामी स्वरूपानंद के साथ दिखे। बीजेपी नेता उमा भारती भी इस आंदोलन में पहुंची। उमा भारती ने मैली होती गंगा को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी के यहाँ मामला अटका हुआ है। प्रधानमंत्री की जटाओं में, जैसे महादेव की जटाओं में गंगा उलझ गई थी, अभी प्रधानमंत्री जी की जटाओं में गंगा उलझ गई। और जिस दिन चाहेंगे उस दिन गंगा निकल जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए? सूत्रधार भी है इस मुहिम में, सभी संत समाज जैसे आज शामिल हुआ है, सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो और पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हो कि गंगा अविरल और निर्मल बहेगी, और उस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के दंड की व्यवस्था की जाए। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत राजघाट से हुई। राजघाट से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे। गंगा के खो रहे स्वरूप को वापस लाने के लिए एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। आजादी के बाद ये पहली बार ही है कि किसी आंदोलन के समर्थन में किसी शंकराचार्य को सीधे जमीन पर ही उतरना पड़ा हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है और वो भी गंगा को बचाने के लिए। सरकार की नजर में जहां गंगा सिर्फ एक नदी है, वहीं धर्माचार्यों की नजर में ये एक धर्म से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है और इस बार सरकार को सोचने पर मजबूर करना ही धर्माचार्यों के लिए इस अनशन का मकसद है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ सीमा पराशर, दिल्ली आज तक। गंगा की अविरल धारा के लिए आज दिन भर जंतर मंतर पे एक बार फिर एक आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन की रूपरेखा रखी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। वो साथ हमारे मौजूद हैं, साथ में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने आज गंगा के लिए दिन भर यहाँ पे प्रण लिया। स्वामी जी, सरकार से आपके तो अच्छे संबंध रहे हैं, फिर आप उनसे बातचीत करके इस प्रकरण को हल क्यों नहीं करा लेते? कि हम लोग बातचीत करने के लिए सदा तैयार हैं। सरकार की ओर से भी इसकी पहल होनी चाहिए और ये तभी होगी जब जनता हमारे पीछे खड़ी होगी। गुरुजी, वो तो कहते हैं उन्होंने प्राधिकरण बना दिया, गंगा बेसिन प्राधिकरण बना दिया, बेसिन का शब्द इस्तेमाल किया, इसमें सारे सहायक नदियां शामिल है। सवाल इस बात का है, फिर सरकार कहती मैं प्रयास कर रहा हूं, सहयोग आप दीजिए, आंदोलन की क्यों जरूरत है? बात यह है कि जब से ये प्राधिकरण बना है उसकी केवल 2 बैठक हुई है।